नमस्ते। मेरा नाम जानवी गुलाटी है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आने वाला मंथ यानी कि अक्टूबर 2020 आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये मैं आपके सन साइंस के हिसाब से बताऊँगी। नीचे मैंने हर सन साइन के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप उन टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी एरीज यानी कि मेष राशि से। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या लाने वाला है। आपके लिए पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे डिसीजंस पेंडिंग कर दिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे लेने, जैसे कि ये करियर रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकते हैं या हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जिनको आपने कन्फ्यूजन्स में आके या कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की इच्छा की वजह से कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो प्रपोजल्स फिट नहीं लगे, तो इसलिए आपने उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया और इम्पॉर्टेंट टाइम पे उन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को आप नहीं ले पाए, दुविधा में पड़ गए, जिसकी वजह से आज शायद आप थोड़े से स्ट्रेस में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं उन बीती हुई बातों को कि अगर आपने वो डिसीजंस ले लिए होते तो कैसा होता। क्योंकि जब हम कुछ बहुत ज़रूरी डिसीजंस लाइफ में लेना भूल जाते हैं या नहीं ले पाते हैं वक्त रहते हुए, तो लाइफ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपकी फ़िलहाल लाइफ थोड़ी सी स्लो हो गई है, कंडीशंस थोड़ी सी बोरिंग हो गई हैं, क्योंकि वो डिसीजंस नहीं हो पाए। इस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में भी हो सकता है और कुछ लोग हो सकता है थोड़े से हेल्थ वाइज भी अच्छा फील नहीं कर रहे हों। लेकिन अक्टूबर 2020 आपके लिए फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाता हुआ दिख रहा है मुझे। लेकिन एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि पिछली बार की तरह आपको ये नहीं देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ में परफेक्शन हो, क्योंकि परफेक्शंस किसी भी चीज़ में नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ छोटी हो, कुछ बड़ी हो, लेकिन सब में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आप देखिए कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। अब आप कन्फ्यूजन्स को दिमाग से हटा के और कॉम्प्रोमाइज़ को लाकर आपको ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होगा। इस बार आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ आपको चुनना ही होगा। तो प्लीज़ इन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लें ताकि आप अपनी इस समय की थोड़े से स्ट्रेस और जो सिचुएशंस आपकी चल रही हैं उनसे आप बाहर निकल पाएँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अब देखते हैं कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 में क्या आने वाला है। तो आपके लिए पहला कार्ड है वर्ल्ड, दूसरा 6 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा द हायरोफेंट। तो ये कार्ड्स कहते हैं कि पास्ट में आपने जो चाहा वो आपको मिला, प्यार, शांति, और डेस्टिनी ने, किस्मत ने भी आपका सपोर्ट किया है। आपकी लाइफ में बैलेंस रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी करंट सिचुएशन में, जैसे कि मान लीजिए आप किसी करियर में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, उनमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। शायद आप चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं। आप शायद इस चीज़ को
पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या इसे इग्नोर कर रहे हैं कि आज आप जहाँ भी हैं उसकी वजह कुछ और लोग भी हैं। हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारा ही किए हुए की वजह से हमारे रिज़ल्ट्स नहीं आते। हमारे साथ और भी बहुत लोगों की दुआएं, बहुत लोगों के सैक्रिफाइसेस, बहुत लोगों के कर्म जुड़े होते हैं जिससे हमें आगे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आपके साथ भी आपके कुछ लोगों ने आपकी बहुत मदद की है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में जहाँ जॉब करते हैं, अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप ही ने काम नहीं किया, लेकिन आपके साथ जो लोग थे, जो आपके कलीग्स थे या जो आपके एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने भी आपकी पूरी हेल्प की है। तो आप उस चीज़ को कभी ना भूलें और उनको भी उस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दें। कहीं ऐसा ना हो कि जो जीत या जो आपको विनिंग मिल रही है उसमें आप दूसरों को भूल जाएं। सबको साथ लेके ज़रूर चलें, ईगो में नहीं आए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लक हो, किस्मत हो या फिर किसी भी तरीके की जीत हो ज़िंदगी में, चीज़ें कभी भी एक जैसी हमेशा नहीं रहती। उतार चढ़ाव हमेशा ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो याद रखिए कि आज जो भी कुछ आपके पास है या जो भी कुछ अभी तक आपको मिला है वो किस वजह से मिला है। तो हमेशा थैंकफुल रहिए उन लोगों का, भगवान का, कि आपने ज़िंदगी में ये सब देखा। और अपने एनवायरनमेंट में बहुत कंफर्टेबल मत हो जाइए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि जब चेंजेस आते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है एडजस्ट करने में। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप किसी एक जॉब में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो वहाँ इतने कंफर्टेबल मत हो जाइए। आपको चेंजेस ज़रूरी हैं, अगर अपग्रेडेशन ज़रूरी है तो आप अपग्रेड कीजिए, जॉब चेंज कीजिए। जो टाइम की डिमांड है उसके हिसाब से आप चलने की कोशिश कीजिए। अक्टूबर 2020 भी यही कह रहा है कि लाइफ में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, इम्बैलेंस आ सकते हैं। हो सकता है चीज़ें उतनी अच्छी ना रहें जितनी कि अभी चल रही हैं या पास्ट में थी, बट कोई बात नहीं। चीज़ें अगर हमेशा अच्छी नहीं रहती तो हमेशा बुरी भी नहीं रहती, वो वक्त भी बदलेगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और अगर आपको कोई किसी चीज़ में कुछ समझाता है, गाइड करता है या हेल्प करता है तो बहुत ही खुले दिल से उस लेसन को लीजिए, उस गाइडेंस को सुनिए। हो सकता है कि अक्टूबर 2020 थोड़ा सा आपके लिए इम्बैलेंस ला सकता है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या ला रहा है। तो आपका कार्ड आया है द एम्परर, 8 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से चलने में विश्वास रखते हैं। आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं और आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने बड़ी उम्र की वजह से देखा हो, पर कुछ लोग ने छोटी उम्र में भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं। आपके एक्सपीरियंसेस से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया है। आप लोग अपनी फैमिली में या जॉब में या रिलेशनशिप में जहाँ पर भी हैं, आप हेडिंग पोजीशन पर हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर काफ़ी हैं, आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा, शायद इसी वजह से आपको दिमाग से काम ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि आपको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और आपकी नेचर ऐसी है कि आप कभी भी मुश्किलों से हार के बैठने वालों में से नहीं हैं। आपने हमेशा कोशिश की है कि आप मुश्किलों से लड़ें और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। लग रहा है कि इस वक्त आप थक चुके हैं
लड़ कर, डिसीजंस ले लेके, शायद इस वजह से क्योंकि जैसा आपने चाहा, जैसी आपने प्लानिंग करी वैसी चीज़ें नहीं हो पाई, डिसीजंस के रिज़ल्ट्स वैसे नहीं आ पाए। अब आप अपने अंदर थकान और काम ना करने की इच्छा फील करते हैं। अब आपका मन करता है कि आप कुछ वक्त के लिए इन चीज़ों को छोड़ दें और कहीं एकांत में चले जाएं जहां आपको कोई फैसले ना लेने पड़े। आप जिम्मेदारियों से बर्डन्ड फील कर रहे हैं, थक चुके हैं, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस भी फील कर सकते हैं कुछ लोग। कुछ लोग हो सकता है इमोशनली बहुत टर्न डाउन हो चुके हों, तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं करंट सिचुएशन से थोड़ी सी दूर निकल जाऊं ताकि शांति मिल सके, ताकि मैं एकांत में बैठ के अपने आप से बात कर सकूं कि क्या चीज़ें सही गई, क्या गलत हुई, किस हिसाब से कौन सा फ़ैसला मैंने किया जो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं सकी जैसा कि हम चाहते थे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाला महीना यानी कि अक्टूबर 2020 कह रहा है कि ये आपके लिए एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आप अभी तक नहीं जानते थे। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं जिनके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है। अभी तक जैसे आप अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते आए हैं, हो सकता है आने वाले महीने में आप अपनी इंट्यूशन यानी कि अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा यूज़ में लाएं। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप वो करें जो आपका दिल कहता है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आप उसको फॉलो करें। अभी तक आपने जितना भी दिमाग से डिसीजंस लिए या सोचे, इस समय आप उसको पॉज दे दें और वो करें जो आपकी आवाज़ अंदर से आ रही है। उन डिसीजंस पे चलें, सही और गलत को बहुत ना सोचें और एक ऐसा फ़ैसला लें जिसमें आपके मन की खुशी हो। अक्टूबर 2020 आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है, और क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है और इतना एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को, इस जर्नी को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लोगों से एक्सप्रेस करें, उन्हें बताएं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी विजडम है जो कि शेयर करने से और बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें और अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने किसी नए एंडिवर पे स्टार्टिंग की है। हो सकता है कि कोई नई करियर स्टार्टिंग हो, कोई नई लव लाइफ हो, कोई नया कोर्स स्टार्ट किया हो स्टडी का, कोई भी नई डायरेक्शन हो सकती है ये आपकी लाइफ में जो आपने शुरू की है, लेकिन अब करेंटली आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, थकान फील कर रहे हैं और जैसे आगे बढ़ने की इच्छा आप में थोड़ी सी टूट रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ़ैसला आपने चुन तो लिया, लेकिन क्या आप इसको पूरा कर पाएंगे? क्या ये सही डिसीजन था जो आपने लिया था? क्या इसमें आगे बढ़ने से आपको कुछ फ़ायदा होगा? इन कुछ दुविधा में आप दिख रहे हैं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आप अंत के बहुत नज़दीक हैं। आपका ये कार्य पूरे होने की कगार पर पहुंच चुका है और अब हारना नहीं है, अब आगे बढ़ना है, वो भी पूरी हिम्मत से। जिस लगन से इस चीज़ को शुरू किया था उस लगन को याद कीजिए और उसी से अब इस आखिरी पड़ाव को भी पूरा कीजिए। आने वाला वक्त
अक्टूबर 2020 कह रहा है कि ये कुछ नहीं, जो परेशानी आप फील कर रहे हैं बस वक्त का एक फेर है, और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। व्हील ऑलवेज टर्न्स। तो बदलते हुए वक्त के साथ आप भी एडजस्ट कीजिए, और आने वाला वक्त आपके लिए काफ़ी लकी लग रहा है। ये स्ट्रेस भी आपका चला जाएगा जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट होगा। तो इस बात पे ख़ास ध्यान दीजिए। रिज़ल्ट्स अच्छे आने की खुशी तो ज़रूर होती है, लेकिन अगर जर्नी में बहुत थकान और दुविधा भरी हो तो उसका मज़ा थोड़ा सा ज़रूर कम हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि अच्छे रिज़ल्ट्स को लेने के लिए इस जर्नी को भी खूबसूरत बनाइए। तो आप जिन भी दुविधा में, परेशानी में और थकान में हैं उसको हटाइए, और फ्रेशली उसी लगन से ये आखिरी कदम भी उसकी ओर बढ़ाइए। वक्त आपकी तरफ है। अक्टूबर 2020 आपके लिए लकी महीना रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं सिंह यानी कि लियो राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या रहा है। आपके लिए पहला कार्ड है एम्परर, दूसरा एस ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि पास्ट में आप किसी काम से या किसी चीज़ से या किसी रिश्ते से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए थे, जो कि एंड पे आ गई थी, जो कि एंड हो गई थी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, क्योंकि आपका उसके साथ कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म था। वो किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपका रिश्ता हो सकता है, आपकी लव लाइफ में कोई एंगल हो सकता है, या आपकी कोई जॉब हो सकती है जहाँ आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे। उसके ख़त्म होने से आप बहुत हर्ट हुए हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आप वो डिज़र्व नहीं करते थे जैसा आपके साथ हुआ, वो सडन फॉर यू, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपके पास प्रेजेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप उन चीज़ों का कंपैरिजन पुरानी चीज़ों से कर रहे हैं और उस लेवल पे परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अक्टूबर 2020 आपके लिए ये कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट करिए। चीज़ों को इतनी टाइटली होल्ड मत करिए कि वो आपको परेशान करे। जो चला गया है उसको जाने दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। एक्सेप्ट करें नई अपॉर्चुनिटीज़ को। नई अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, उसके फ्रूट्स काफ़ी अच्छे होंगे, और अक्टूबर 2020 आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा आपकी लाइफ में। तो इस स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, ताकि आगे की जर्नी में आप पुराने हर्ट से इफेक्ट ना हो। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। तो अब देखते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या कहता है। का पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड्स ये कहते हैं कि आपने किसी एक सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की है, बहुत फोकस दिया है। वो कोई लव सिचुएशन हो सकती है, कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है, किसी की हेल्थ सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपकी करियर में कोई सिचुएशन हो सकती है, जिसको आपने बहुत ही मेहनत से, जिसमें आपने काम किया है, अपना बहुत फोकस दिया है। लेकिन जब रिज़ल्ट्स का टाइम आया तो आपको रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिले जैसे होने चाहिए थे, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हो गए। लेकिन आपने परेशानियों से निकलने की सोची और ज़िंदगी में कुछ नया करने की सोची। जब आप कुछ नया करने की
के लिए आगे बढ़ने के लिए शुरू हुए, तब आप पुरानी चीज़ों से हील होना शुरू हो गए। पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी आने वाले अक्टूबर 2020 में। अपने इस करेज को बनाए रखिए। प्लानिंग्स अगर आपकी कोई अक्टूबर 2020 में कुछ करने की है तो वो काफ़ी अच्छी जा सकती है। थोड़ा सा जो इम्बैलेंस और परेशानी का टाइम आया, आपने उसको बहुत हिम्मत से निभाया है, तो आगे ये जो आपका वक्त जो ख़राब था, यही आपके आने वाले अच्छे वक्त की नींव बनेगा। आपको मजबूती मिली है इससे। तो आने वाला वक्त कह रहा है कि अगर आप कुछ नई जॉब में स्विच करना चाहते हैं, या नई जिस भी डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हैं, कुछ नया, कुछ स्टडीज़ वाइज कुछ नया हो सकता है, तो आप उसके लिए ज़रूर चलें। लेकिन एक बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि बहुत डिस्कशंस में आप इन्वॉल्व ना हो, या कहीं अपने ओपिनियंस को ऊपर रखने की कोशिश ना करें। हो सकता है इसमें आप किसी अपने वेल विशर को हर्ट कर दें, और अपने जो भी आइडियाज़ हैं अब आपके पास नया करने के लिए, जो भी आप सोच रहे हैं, उन आइडियाज़ को बहुत ओपनली सबसे डिस्कस मत करें। आपको ये प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है अक्टूबर 2020 में, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी मंथ फॉर यू। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टार्टिंग योर न्यू जर्नी। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या लाया है। तो आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा 5 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा है लवर्स। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कुछ वक्त से एक ही सिचुएशन से जूझ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जो काम कर रहे हैं या जॉब में हैं, वो एक ही तरीके का काम बार बार कर रहे हैं, या फैमिली की कुछ परेशानियां या कुछ सिचुएशन से जो सेम ही तरीके से चलती आ रही हैं काफ़ी वक्त से, जिनसे आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप की कंडीशंस बहुत टाइम से एक जैसी हैं और बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस फील हो रहा है और वो बहुत टायर्ड हैं। हो सकता है आपकी या आपके घर पे किसी की हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी ना हो, तो उसकी वजह से आप एक जैसी सिचुएशंस को रोज़ रोज़ फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं, और आपसे आगे बढ़ने की आप में एनर्जी नहीं रही, आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब से फायरिंग हो चुकी हो, या उनकी कंडीशंस एट वर्क या हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी ना हो। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में काफ़ी खटास या ख़राबी आ गई हो अभी तक। लेकिन अक्टूबर 2020 कहता है कि ये चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाला वक्त आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसले लेने का वक्त होगा, जिसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको दोबारा से रिपेयरिंग की उम्मीद है। अगर रिलेशनशिप्स में दूरी आई है तो उनमें रिपेयरिंग हो सकती है। अगर आपकी जॉब कंडीशंस बहुत ख़राब रही हैं या जॉब ले ऑफ्स हो गए हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आगे आ सकती हैं। दोबारा से पैचअप का कार्ड है, दोबारा से रेनोवेशन का कार्ड है। तो ये दिखा रहा है कि आपके लिए आने वाला अक्टूबर 2020 इन सारी कंडीशन से आपको रिलीफ देगा। लेकिन आपको एक बात का ख़ास ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको ज़्यादा ऐसी बातें या गुस्से से बोलने से बचना है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में और परेशानी में रहे हैं। तो ऐसे में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि आपको नहीं कहना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या कहता है।
आपके लिए पहला कार्ड आया है द स्टार, दूसरा द हर्मिट और तीसरा द चैरियट। तो ये कहता है कि आप कुछ टाइम से बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, जैसे आपका यूनिवर्स से विश्वास उठ गया हो, फेथ की थोड़ी कमी आ गई है। आप अपने आप से कुछ सवाल करने लगे हैं, क्योंकि जो मुश्किलें आपके जीवन में आई और जो रुकावटें आई उनकी वजह से आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों और अभी ही क्यों। ऐसे कुछ सवाल आपके अंदर उठ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। थोड़ा सा ब्लेम गेम चल रहा है, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और उस शक्ति से भरोसा आपका थोड़ा उठ रहा है। अकेलापन महसूस कर रहे हैं अंदर से, दुनिया से अपने आप को कटा कटा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे सबके साथ ज़िंदगी वही है पर आपके साथ बदल गई है, आपके साथ ही मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। शायद आप ये भूल गए हैं कि मुश्किलों का वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है और इस परीक्षा पर जो खरा उतर गया उसी की जीत होती है। तो बस ये कुछ नहीं, ये आपकी आस्था की परीक्षा है। आपको इस आस्था का दामन कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप आस्था में हल्के से भी ढीले पड़ रहे हैं तो उसको वापस लाइए और सबसे पहले अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस लाइए कि आप में वो शक्ति है कि आप खुद अपनी हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। यूनिवर्स की पावर कुछ नहीं होती, बस हम जो हैं, हम यूनिवर्स के एक पार्टिकल हैं, एक पार्ट हैं। अगर हम शुरू करेंगे उस फेथ और कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाना, तो सारा यूनिवर्स हमारी हेल्प करेगा उसको करने के लिए। यही है बस यूनिवर्स के पावर। तो आपको अपने फेथ पर पूरा भरोसा रखना है, अपने कॉन्फिडेंस पे पूरा भरोसा रखना है, अपनी विल पावर डगमगाने नहीं देनी। आपको अपने आप को समझाना है कि बस ये वक्त है और इस वक्त से मैं खुद निकल सकता हूँ। अपने आप से सवाल करना छोड़ दीजिए और अब आगे बढ़िए, अब कदम लीजिए आगे की तरफ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आगे आपको चैलेंजेस का या ऑब्स्टेकल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 कहता है कि अगर आप अब कदम लेंगे तो ही आप पार उतर पाएंगे। आपको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास लाने की ज़रूरत है और उस हिम्मत को दिखाने की ज़रूरत है कि आप अपने रास्ते को खुद बना सकते हैं। तो प्लीज़ स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। पुरानी बातों के बारे में मत सोचिए और अपने आप को या यूनिवर्स को इसके लिए ब्लेम मत कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या कहता है। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा द चैरियट और तीसरा किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, किसी न किसी सिचुएशन को हेड कर रहे हैं। हो सकता है ये ऑफिस में हो सकता है ये घर में आप बड़े हों, अर्निंग मेंबर हों, आप केयर टेकर हों, रिलेशनशिप में आप किसी के केयर टेकर हो सकते हैं। ऑन एंड ऑन आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, इस वजह से सबका ध्यान रखना और उनकी केयर करने में आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, ताकि आप ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल कर सकें और ज़्यादातर बर्डन आप ही के ऊपर रहता है। इसी के चलते हुए आपने कुछ फ़ैसले लेने की सोची। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हों, बिज़नेस में कुछ चेंजेस किए हों, एडअप्स किए हों। कुछ लोगों ने नई करियर स्टार्ट किया हो। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे मूवमेंट ऑफ रेजिडेंस भी दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपना घर चेंज किया हो और आप में से कुछ ने ट्रैवलिंग इसलिए की हो अपने काम से रिलेटेड, अब कुछ ट्रिप्स ली हों, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने वो फ़ैसले लिए हैं, कुछ टफ़ फ़ैसले भी आपने लिए हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत करेज और विल पावर है।
और इस विल पावर की वजह से ही आप कभी आगे बढ़ने से हिम्मत नहीं हारते। आपने अपनी कंडीशंस को और बेटर करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए ये मूवमेंट की है। फ्यूचर बता रहा है अक्टूबर 2020 में आपकी कंडीशंस काफ़ी स्टेबल लग रही हैं। आप जो इनपुट्स अभी डाल रहे हैं वो इनपुट्स के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। लक इज़ ऑल ऑन योर साइड। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। हो सकता है इनिशियल लेवल पे वो न्यूज़ आपके लिए छोटी हो, बट होगी ग्रोथ की तरफ ही, पॉजिटिव न्यूज़ होंगी। हो सकता है किसी को कुछ बड़ी न्यूज़ मिल जाएँ। ऑल इन ऑल ये बहुत ही स्टेबल मंथ ऑफ ग्रोथ लग रहा है, मंथ ऑफ रिजल्ट्स लग रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे पॉजिटिव। अपनी करेज और विल पावर को ऐसे ही अपने साथ रखिए आगे भी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिए। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या ला रहा है। आपके लिए पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, दूसरा 6 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये बता रहा है कि आप नए किसी, हो सकता है रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो सकता है कुछ लोगों की रिश्ते के लिए, शादी के लिए बात चल रही हो सकता है आपने कुछ नया इंटरेस्ट किसी चीज़ में आपको आया हो, किसी तरीके का कोर्स हो सकता है, कोई स्टडीज़ हो सकती हैं, कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा इंटरेस्ट जिसकी तरफ आपने एक नया कोलैबोरेशन किया हो, पार्टनरशिप हो सकती है जिसके साथ आप आगे बढ़े हैं और उसमें फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी और पूरा ध्यान आपने उस पे लगाया हुआ है और ज़ोर शोर से वो काम चल रहा है। जिन लोगों की रिश्ते की बात हो रही है तो वो भी इस समय ज़ोर शोर से चल रही है। और अगर आप कोई और ऐसा काम कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं जिसमें 1, 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व्ड हैं, तो वहाँ भी बहुत शेयरिंग चल रही है इस टाइम पे, हेल्पिंग चल रही है इस टाइम पे। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं इसमें क्या आप अपना सारा ध्यान तो नहीं लगा रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सारा फोकस इस एक ही चीज़ पे दे दिया है और दूसरी कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है। अक्टूबर 2020 ये कहता है कि ये एक फ़ेज़ है एंड अ फेज़ विल चेंज एंड टाइम आएगा जो आपने फोकस, जो डेडिकेशन आपने अभी दिखाई है उसके रिज़ल्ट्स आपको दिखने या मिलने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, जिससे काफ़ी बैलेंस आता दिख रहा है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। जो आपने इनपुट्स दिए हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अक्टूबर 2020। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 कैसा रहेगा। तो आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कह रहा है कि कुछ टाइम से आपकी लाइफ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, जिसके चलते शायद आपका पेशेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब और लूज़ लग रहा है मुझे। आप थोड़े से ज़िद्दी हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपने ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं, या फिर अपने आसपास रहने वाले लोगों के ओपिनियंस को सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। थोड़ा बहुत डोमिनेशन आ गया है। ऐसा लगता है कि
शायद आप अपनी बात करने के अंदाज से या अपनी ज़िद वाले अंदाज से उन लोगों को हर्ट कर रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन को जीतना ही मोटिव नहीं होता, सही बात करना ज़रूरी है। तो ऐसा ऐसा कुछ बोल के किसी का दिल ना दुखाइए या ऐसी जीत हासिल करने की कोशिश ना कीजिए जिसमें किसी का दिल दुखे। थोड़े से आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। जो बुरा हुआ है या जो कंडीशंस थोड़ी-सी ख़राब रही हैं, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया है। बट आप अपने आप में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, अपनी एनर्जी को किसी ऐसी चीज़ में लगाइए जो काम करना आपको पसंद हो। किसी नए डायरेक्शन की तरफ सोचिए, क्योंकि अक्टूबर 2020 कहता है कि आप किसी नई डायरेक्शन की तरफ सोचेंगे, कुछ नया करने के सोचेंगे, जिसमें आप अपनी पूरी शक्ति लगाएँगे। अक्टूबर 2020 में और ज़्यादा डिटर्मिनेशन और मेहनत दिख रही है, और ज़्यादा कोशिश दिख रही है अपने वक्त को अच्छा करने की और चीज़ों से फ़ाइट करने की। तो अपने स्ट्रेस को अपनी कम्युनिकेशन में ना लगा करके अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए और उसकी डिटर्मिनेशन को यूज़ करिए आगे बढ़ने के लिए। अक्टूबर 2020 यही कह रहा है कि ये मेहनत जो आप अक्टूबर में करने वाले हैं, ये आगे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इस महीने ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप आगे भी वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 क्या लाने वाला है। तो आपके लिए पहला कार्ड है द चैरियट, दूसरा किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, और तीसरा किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये कह रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजंस लिए हैं पिछले कुछ वक्त में, हो सकता है वो डिसीजंस आपके लिए थोड़े मुश्किल रहे हों, आपने बहुत स्ट्रगल की हो, मेहनत की हो, जो भी आज आपने पाया है उसके लिए, या आपने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हो, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, जॉब वाइज़, बिज़नेस वाइज़ हो सकते हैं। आप उन पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ करके, बहुत भरोसा करके बैठ गए हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस कनेक्ट करके उनके साथ बैठ गए हैं। आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, आपको लगता है कि आप सब पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपकी है वो आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगती है। अपना ध्यान अपनी उस चीज़ पे ज़रूर लगाइए, उसको डीपली सोचिए, उस पे पूरी नज़र रखिए। ऐसा ना हो कि किनारे होके बैठना आपको कहीं भारी पड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा भरोसा करके मत चलिए, अपनी आँखों को खुले रखिए। अक्टूबर 2020 ये बता रहा है कि इमोशंस के साथ-साथ थोड़ा-सा दिमाग से सोचिए, देखिए चीज़ों को, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जब कुछ नुकसान हो जाए तब आपको पता चले। इसलिए अपनी चीज़ों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारा होना भी ज़रूरी है। हम किनारे होके नहीं बैठ सकते। तो हो सकता है थोड़ी-सी ऊँच-नीच अक्टूबर में आए या थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आप उसको सँभाल सकते हैं। आप कंट्रोल कीजिए और अपने दिमाग से उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मेरे और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।